हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, अभी हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 की घोषणा कर दी गई है। यानी 2022 के जो खेल पुरस्कार हैं उनकी घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। तो जितने भी पुरस्कार हैं खेलों से संबंधित, उनकी घोषणा कर दी गई है। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, खेल मंत्रालय के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में और लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद पुरस्कार, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इनकी घोषणा कर दी गई है। और ये जो पुरस्कार हैं ये 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से याद रखिएगा कि ये जो खेल पुरस्कार हैं ये 2022 के लिए दिए गए हैं और ये 30 नवंबर को प्रदान किए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में हुई थी और 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। यानी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। दोस्तों, यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और सबसे पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है, या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कह लीजिएगा, तो ये विश्वनाथन आनंद को प्राप्त हुआ था। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो इसकी पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। कितनी है दोस्तों? 25 लाख रुपए। तो 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों, 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल को। तो दोस्तों, ये नाम आपको याद रखना ही होगा क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो अचंत शरद कमल को दोस्तों देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और वो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं कौन? अचंत शरद कमल। तो उन्हें 2022 का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शरद कमल के बारे में। तो दोस्तों, शरद कमल ने 4 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है, 2 एशियन गेम्स में मेडल हासिल किए हैं, 3 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया है। इसके अलावा 2 ITTF प्रो टूर खिताबों को जीता है उन्होंने। तो दोस्तों, शरद कमल भारतीय इतिहास के अब तक के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी हैं और उनकी इन्हीं सब उपलब्धियों के कारण उन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, शरद कमल की बात करें तो उन्होंने अपने खेल की शुरुआत 4 साल की उम्र से की थी और इसके साथ ही उनका जो खेल है वो निखरता गया और दोस्तों इस प्रकार से वो भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गए। उनका जो संबंध है वो चेन्नई से है। याद रखिएगा, वो कहां से रिलेटेड है? चेन्नई से रिलेटेड है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो दोस्तों, विभिन्न खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम सभी को एक एक से डिस्कस करेंगे। तो पहला नाम है सीमा पुनिया का। तो इन्हें एथलेटिक्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला नाम है एल्डोस पॉल का। इन्हें भी एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों, तीसरा नाम है अविनाश मुकुंद सावले का। इन्हें भी एथलेटिक्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। चौथा नाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और वो है लक्ष्य सेन। तो दोस्तों, लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड प्लेयर हैं, तो उन्हें भी 2022 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। पांचवा नाम है HS प्रणय। दोस्तों, ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला नाम है दोस्तों अमित का। तो ये मुक्केबाजी से रिलेटेड हैं। और फिर 7वां नाम है निखत जरीन का। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये भारत की मुक्केबाज हैं, बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। तो इन्हें भी 2022 का
अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। 8वां नाम है भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का, इन्हें शतरंज के क्षेत्र में। आर प्रज्ञानंद को शतरंज के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों दीप ग्रेस एक्का को हॉकी के क्षेत्र में, सुशीला देवी को जूडो के क्षेत्र में, दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने मेडल जीता था, साक्षी कुमारी को कबड्डी के क्षेत्र में और नयन मोनी सेकिया को लॉन बॉल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो लॉन बॉल की टीम थी, महिला टीम थी भारत की, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया था और उस टीम का हिस्सा कौन थी? नयन मोनी सेकिया। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है नयन मोनी सेकिया। तो उस टीम का हिस्सा थी जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब महिला लॉन बॉल टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 14वां नाम है सागर कैलाश ओवलकर का, इन्हें मलखंभ के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। फिर है दोस्तों इला वेनेल वलारिवन, इन्हें शूटिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ओम प्रकाश मिथरवाल को शूटिंग के क्षेत्र में, श्रीजा अकुला को टेबल टेनिस, विकास ठाकुर को दोस्तों वेट लिफ्टिंग में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? विकास ठाकुर। दोस्तों अंशु को कुश्ती के क्षेत्र में, सरिता को कुश्ती के क्षेत्र में, परवीन को बुसू के क्षेत्र में, मानसी गिरीश चंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में और तरुण ढिल्लन को पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला नाम है दोस्तों 24वां नाम है स्वप्निल संजय पाटिल का, इन्हें पैरा स्विमिंग के क्षेत्र में। इसके बाद जेरलिन अनिका जे को बधिर बैडमिंटन के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 2022 में 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड हैं। तो आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो दोस्तों ये कोच को दिया जाता है पुरस्कार, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोच को दिया जाता है, यानी जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल प्रशिक्षकों के द्वारा दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, किस पुरस्कार में? द्रोणाचार्य पुरस्कार में। और इसकी शुरुआत 1985 से हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 2022 की बात करें तो 4 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। पहला नाम है जीवनजोत सिंह तेजा, इन्हें तीरंदाजी के क्षेत्र में। मोहम्मद अली कंवर, ये आप देख पा रहे हैं, ये इन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में। सुमा सिद्धार्थ सिरूर को पैरा शूटिंग के क्षेत्र में और सुजीत मान को कुश्ती के क्षेत्र में दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में भी दिया जाता है, जिन्होंने पूरा जीवन जो है वो खेलों को लगा दिया है, ऐसे कोचेस को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो पहला नाम है दोस्तों दिनेश जवाहर लाड का, इन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में। और फिर बिमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल के क्षेत्र में और राज सिंह को कुश्ती के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है लाइफ टाइम कैटेगरी में। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार की। तो दोस्तों खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है ध्यानचंद पुरस्कार के अंतर्गत। इसके अलावा ध्यानचंद की मूर्ति दी जाती है, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 से की गई थी। कब से? 2002 से। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष 4 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। और पहला नाम है अश्वनी अंकुजी सी का, इन्हें एथलेटिक्स के क्षेत्र में। दूसरा नाम है धर्मवीर सिंह का, इन्हें हॉकी के क्षेत्र में। तीसरा नाम है बीसी सुरेश का, इन्हें कबड्डी के क्षेत्र में। चौथा नाम है नीर बहादुर गुरुंग, इन्हें पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग है और ध्यानचंद पुरस्कार अलग है। तो दोस्तों यह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो खेलों के लिए लगा दिया है। अब दोस्तों राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन, इनको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी
किसको दी गई है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को ये ट्रॉफी दी गई है। कौन सी ट्रॉफी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो दोस्तों ये थे भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे एप्लीकेशन से। सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए दोस्तों, आप स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और फिर उसके बाद डाउनलोड करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन पर मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो सभी उपलब्ध हैं, तो आप इनको डाउनलोड जरूर करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।